250 दे 250 की एक टिकट। नहीं भाई 50 किए ना, निकालो भाई। यही काबिल बनाएगी वो। हाँ क्या समझ में, ये इनसे एंट्री है। अकबर ने 3 शादी की। अकबर पहली जो रानी से मोहब्बत करते थे वो थी रुकैया बेगम, मुस्लिम धर्म से थी। दूसरी शादी की किरोस को मानने वाली, गोवा से लेकर आए। और तीसरे नंबर की थी राजपूतों की बेटी जोधा। लेकिन तीनों पत्नियों से औलाद नहीं रहती थी। अकबर के दिल्ली रहते थे, औलाद नहीं होती थी। औलाद के लिए पहले वो एक मंदिर में भी गए थे, वैष्णो देवी, वहाँ भी जान के सोने का छत्र चढ़ाया। फिर अजमेर गए, लास्ट में फतेहपुर सीकरी बेटे के लिए आए थे। जब पहाड़ी इलाका था ये, एक सलीम चिश्ती नाम के फ़कीर यहाँ अल्लाह की इबादत करते थे। आकर अकबर उनसे मिले और उन्होंने दुआ की और महारानी जोधाबाई से बेटा हुआ। बेटे की खुशी में पूरा फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनाया। इमारत बनाना 1570 में स्टार्ट किया, 1582 में बनकर कंप्लीट, यानी कि 12 साल में पूरा कंप्लीट हो गया। लेकिन कितने वर्कर काम करते थे एक साथ? 35,000 लोग। हाँ, ताजमहल आप लोग देख कर आ रहे हैं या देखने रहे, ताजमहल 20,000 लोगों ने बनाया था। लेकिन ताजमहल बनाने में 22 साल लगे। लेकिन ताजमहल तो ये 100 साल पहले बना हुआ है, क्योंकि ये ग्रैंड फादर का है और वो ग्रैंड सन का है। तो अकबर की तीसरे नंबर की रानी तो वहाँ रहती थी जोधा। अभी अंदर से मैं अभी आपको महल को दिखाऊंगा। रानी मरियम यहाँ रहती थी, अकबर के दूसरे नंबर की रानी। और यहाँ पर खाना बनता था, ये था किचन। ये कम बैक में देखेंगे। लेकिन तीनों पत्नियों के रास्ते अकबर के महल से जुड़े हुए थे। अकबर ने भी 2 रूम बनाए थे, 1 डे रूम 1 नाइट रूम। करीब 16 साल रहे थे। तो जोधा और मरियम ये सीढ़ी चढ़कर, ये रास्ता पर्दों के द्वारा राजा के महल से जुड़ा हुआ था। लेकिन अकबर जब किसी रानी को बुलाते थे, वो संदेशा देने वाले कौन होते थे? हिजड़े। वो बोल दिया करते, राजा ने आपको याद किया तो रानी पर्दे से समय थी। अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये प्लेन जगह पर नहीं, मतलब पहाड़ी पर बना हुआ है, एक ही जमीन पर नहीं है। देखिए आप, ऊंची नीची जगह जनाब। वो तीसरी मंजिल पे उस बिल्डिंग को उर्दू में कहते हैं ख्वाबगाह, इंग्लिश में ड्रीम हाउस कहते हैं। वो बादशाह अकबर के आराम करने की जगह है। और सामने रहती थी उनकी रुकैया, जो पहले नंबर की रानी थी, बचपन की दोस्त थी उनकी। हाँ जी, बड़ा छोटा सा महल बना, लेकिन सबसे महंगा रूम है साहब। उसके अंदर हीरे लगे हुए थे। तो मैंने बताया ना, वो 2 रानियों का रास्ता पर्दों के द्वारा, वो गेट दिखाई दे रहा है ना, ये सीधा ख्वाबगाह के लिए। और रुकैया का भी इसी प्रकार से रास्ता था। वो रास्ता भी ब्रोकन हो गया, टूट गया। अब मैं आपको दिन का रूम बता रहा हूँ, जहाँ अकबर दिन में आराम किया करते थे। अंदर अलाउड जो रास्ता लॉक लगा हुआ है, वो शहंशाह अकबर का रात का रूम के लिए रास्ता था। लेकिन अकबर बहुत लंबी हाइट के नहीं थे सर, उस ज़माने के छोटे आदमी थे। लोग लंबे लंबे होते थे। देख रहे हैं आप, अच्छा खासा आदमी तो उसमें टकरा जाएगा। ये किस लिए कि लोग लंबे होते, जो लोग अकबर से आकर मिलने आते थे वो ऐसा नहीं, ऑटोमेटिक दरवाजे से उठा तो सलाम हो जाता था। उसको बेड के लिए, खाट के लिए, लकड़ी का तख्त के लिए, अकबर के बिस्तर इसके ऊपर ही लगते थे। लेकिन ये 2 विंडो जो देख रहे हैं, इसके पीछे जंगल है और ठंडी ठंडी हवा आती थी उधर से। लेकिन उस ज़माने में लाइट नहीं थी, इलेक्ट्रिक नहीं थी। और ये कैसे ठंडा होता था, जरा देखिए, पैर मेरे नीचे एक ऊपर है, 5-5 इंच पानी होता था, गुलाब जल का पानी होता था, पर्दे लगते थे, खुशबू भी आती थी, रूम ठंडा भी रहता था। लेकिन अभी खुशबू की वजह बदबू आ रही होगी आपको। एक जानवर है साहब, चमगादड़, जो उल्टा लटका रहता ना, तो जो बरसात का टाइम रहेगा ना, तब तक भी बदबू आती रहेगी। देखिए सर, यहाँ तो पानी भरा रहता था, जो मैं आपको इस रास्ते पर घुमा रहा हूँ, मैंने बताया आपको निशान। लेकिन अकबर का कैसा रास्ता था? अकबर देखिए, ये दोनों पत्थर जो नए देख रहे हैं, ये गेट को बंद किया है। अकबर अंदर से आया करते थे और यहाँ से लकड़ी की सीढ़ियाँ थी, जिस तरह से पैर रखता है वो वहाँ पर जाते थे। प्लीज एक बार ऊपर जाइए साहब जरा, और अकबर का पैर देख लीजिए।
तो ये दिन में खाना खाने के लिए, इसके ऊपर जो बना हुआ था वो रात का रूम था। यहाँ पे दिन में खाना खाता था? दिन में खाना खाकर, खाना खाने की अलग जगह। अच्छा। तो केवल आराम करने के लिए पर्दे लगते थे। हाँ, ये भी सारा खुला होगा? हाँ सर, ये खुला हुआ था, लेकिन पानी खारा होने की वजह से, पानी कम होने की वजह से अकबर ने ये जगह 16 साल रहना आगरा लाल किला ताजमहल की बराबर में बनाया, जो 4 बादशाहों ने बनाया उसको। अकबर ने उसकी शुरुआत की थी, अकबर के बेटे ने बनाया, जहांगीर ने, फिर शाहजहां ने बनाया, औरंगजेब ने। 95 साल लगे थे आगरा फोर्ट बनवाने के लिए। ताजमहल 22 साल। बहुत मोहब्बत करते थे मुमताज को, उनसे 14 बच्चे हुए और डिलीवरी पीरियड में उनका इंतकाल हुआ। लेकिन असली खबर आपको देखने में नहीं मिलेगी सर। वो जालिया ऊपर जो देखते ना, वो डुप्लीकेट कवर है, नीचे जाल लगा हुआ है, लोग वहाँ से पैसा फेंककर असली कवर करता। वो असली कवर कब देखी जाती है? जब शाहजहां का उर्स होता है, तब 3 दिन के लिए वो खोली जाती है। डाइनिंग हॉल खाना खाने के लिए, लेकिन सर वो लोग टेबल चेयर पर खाना नहीं खाते थे, नीचे बैठकर दस्तरखान बिछाकर। अंदाजा कीजिए खाने रखने की जगह, चिकन, मटन, राइस, चपाती सब जगह पे। ये पीने का पानी? इसका सिस्टम दूसरा था। ऊपर तो ये ढका रहता था। देखिए यहाँ पर ये निशान देख रहे ना आप, इस जगह पर ये बंद कर दिया। यहाँ पे पानी की खुला हुआ था, ये लकड़ी में कपड़ा लगा कर बंद कर देना। अकबर के एक बहुत फेमस गाने वाले थे, कहाँ से? आपने तानसेन। अच्छा, यहाँ से पानी निकलता था? जरा देख लीजिए, तानसेन गाने वाली जगह बहुत खूबसूरत है ये। इसको 4 चमन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 4 रास्ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने लकड़ी लगा के बंद कर दिए। पहले हम लोग वहाँ पे फोटो खींचा करते थे टूरिस्ट की, बंद इसलिए कर दिए कि लोग अनजान आते हैं साहब, ये पूरा भर जाता है बरसात के टाइम पर। वहाँ बीच में जाने के बाद कम पानी समझकर पैर रख दिया करते थे, ना इधर के रहते थे, इधर के 1-2 चले भी गए। हाँ अच्छा सर, तो वो जो गाना गाया करते थे तब यहाँ गुलाब जल का पानी होता था, रोज वाटर, और यहाँ पुल होता था, तो बीच में तानसेन गाना गाया करते थे साहब। एक मुकाबला कराया था, जरा ध्यान दीजिएगा, तानसेन का और बैजू बावरा का फाइट किया। तो पहले तानसेन को मौका दिया तो उन्होंने गाया था यहाँ दीपक राग, गरम राग गाया था। जब उन्होंने राग स्टार्ट किया तो पानी के अंदर दीपक जलने लगे। उनकी कंप्लेंट पे गाया था बैजू बावरा ने, मेघ मल्हार। जब उन्होंने गाया तो बारिश आ गई और दियों को बंद कर दिया। हमारे ज़माने में महिमा चौधरी ने गाना गाया, फिल्म की बात कर रहा हूँ सर, वो नहीं होना था, नहीं होना था, लेकिन हो गया प्यार। बहुत लोग थे साहब शूटिंग देखने वाले, ऊपर नीचे बहुत भीड़ लगी हुई थी। वो एक दिन में वो गाना पूरा नहीं हुआ, उसको 3 दिन तक लगे थे गाने को। 3 दिन बराबर मेहनत करती रही सर। मतलब ये जो यहाँ से बना है, तो यहाँ से लूडो होता था? हाँ हाँ, 16 लड़कियों से, मतलब 4-4? अच्छा। अच्छा, बहुत आयास आदमी थे, लेकिन ईमान के सच्चे थे, करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी काम करते थे। देखिए भाई साहब, हर आदमी का तो नाम चलता नहीं है। देखिए मेरे घर वाले हैं, मैं सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता हूँ साहब। जब मामला बनता है, अगर मैं मर जाऊँगा तो 2-4-6 दिन बिल्डिंग तो यहाँ से ज़्यादा है आगरा लाल किले के अंदर, लेकिन नज़दीक बिल्डिंग है। इसमें तो रुकैया, हाँ रुकैया का महल ये। मंत्री और अकबर यहाँ बैठकर प्राइवेट मीटिंग करते थे। यानी कि उस जमाने में कोई अपराधी आदमी होता था, अपराध करता था, तो राजा उसको फांसी नहीं देते थे। अकबर ना, ये एक बहुत अच्छी जगह है अकबर के बैठने की। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा फील्ड बना हुआ है जहाँ पर वो पब्लिक बैठा करते थे।
आपको वो रास्ता, वो दरवाज़ा बंद बताया था, वो देखो सामने जाली देख रहे हैं ना, वो वहाँ से उनका रास्ता था बादशाह अकबर का। दोनों तरफ बीच में बैठते थे अकबर, जाली दोनों तरफ था। बहुत खूबसूरत जाली बनी है। और ये जितनी गार्डन वाली जगह देख रहे हैं सर, उस ज़माने में ये गार्डन नहीं था, यहाँ लोकल पब्लिक रहती थी, जो लोग अकबर से अपना इंसाफ कराने के लिए आती थी। लेकिन उस ज़माने में जो आदमी बड़ा अपराध करता था उसको फांसी नहीं दी जाती थी, नॉट हैंगिंग सिस्टम। इस गार्डन के लास्ट में एक लाल पत्थर का रिंग नजर आ रहा है, देखो घास भी देखिए। वो रिंग अकबर के खूनी हाथी बांधने की जगह थी, वहाँ हाथी बनता था। जो आदमी अपराध करता था सारी जनता के सामने उसके हाथ पैर बांधकर हाथी के सामने छोड़ा जाता था, और हाथी का काम था इंसान को पैर रखकर मार देना। लेकिन धूप हो जाती है सर दोपहर में, यहाँ पर तो बैठा नहीं जाएगा, कोई इमरजेंसी केस आया था। ये रिंग देखिए, हॉल जो देख रहे हैं ना आप, देखो पूरी जगह पर ही हॉल, बल्ली लगाकर यहाँ पर्दे वगैरह लगाते थे पब्लिक की छाई के लिए। ये भी एक यहाँ पर एक विंडो बनी है, जैसे आपने टिकट वहाँ से बाय किया ना जोधा बाई से, इधर भी दीवाने आम की विंडो है। अच्छा, कभी आप इधर आए तो इसको VIP गेट कहते हैं। थोड़ा सा जाइए, थोड़ा फोटो वोटो खींच लाइए। चलो मैं यहाँ के आने वाली ये गेट है भाई। अच्छा, गेट है ये। इसमें बनता था हाथी है? नहीं यार, बनू है ताजलम। भारत सरकार द्वारा है ना ये सब। कोई अगर ये भाषा पढ़ सके तो बताओ ये क्या लिखा है। अच्छा 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 सर, वो जो अंधे लोग होते हैं वो ब्रेल भी है। अच्छा, तो वो ऐसे हाथ लगाएंगे, और जितनी इमारतें मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, खाली इतना बता देंगे कि इसमें दीवाने खास है, इसमें पंचमहल है, ऐसा करके जो एक बार हमें भी थोड़ा सा ये लगी थी ना, अंदर आदमी आए तो हमने कहा, मैंने कि हमें थोड़ा सा बताइए सर जी, हम जरा बताना सुनना चाहते हैं इसमें क्या क्या बना हुआ। उसमें सब कुछ पता है, इसमें जोधाबाई का महल है, इसमें मरियम का महल है, इसमें पंचमहल है, दीवाने खास, बस उसकी उंगली चलती रही वहीं के में बताता रहा। अच्छा, वो जो जी, इस इमारत को दीवाने खास कहते हैं साहब। देखिए मैंने आपको सामने एक लॉक लगा हुआ है, एक लॉक उधर लगा हुआ है, ये ऊपर जाने आने के रास्ते थे। अकबर इसके बीच में बैठते थे, मिडिल ऑफ सीट। अच्छा, हाँ बोर्ड, हाँ बहुत बेहतरीन सीट बनी है। अकबर के 9 मंत्री थे, वो लोग कॉर्नरों पर बैठते थे, यहाँ प्राइवेट मीटिंग होती थी बाहर। उनको ऐसा लगता था ये आदमी गुनहगार है तो पनिशमेंट फिर वहाँ देते थे उसको। दीन इलाही, अकबर ने एक नया धर्म चलाया था, सबका मालिक एक। दीन मीन्स रिलीजन, ए मीन्स वन, इलाही मीन्स अल्लाह। देखिए भाई साहब, बनाने वाले ने ये पिलर एक ही पत्थर के ऊपर बना और इसमें सभी धर्मों के बारे में दिया है। जरा सामने मेरी उंगली इशारा करिए ना, सुराई जैसा बना, देखो इधर भी है, इधर भी है, चारों साइड में है। ये है मुस्लिम डिजाइन। क्या बोल रहा हूँ सर, ये मुस्लिम डिजाइन बनाने वाले ने। छोटे छोटे गेट नजर आते हैं, जरा उंगली के सूट पर देखिए, ये क्रिश्चियन डिजाइन है भाई साहब। ऊपर देखिए लाइन वाला जो देख रहे हैं ना, धारी धारी सी बनी हुई है ना पत्थर के ऊपर, वो क्रिश्चियन डिजाइन है। और ऊपर जो देख रहे हैं आप, वो हिंदू डिजाइन है। एक बात फिर बोल रहा हूँ मैं आपको, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पर्शियन एंड हिंदू। तो इतनी सुंदर जगह है कि आप ऊपर से देखते तो तबियत खुश हो जाती। सॉरी, ये बंद कर दिया। जब उनकी प्राइवेट मीटिंग होती थी तो यहाँ अपराध मतलब उनके सिक्योरिटी बैठती थी। जरा देखिए आप नजदीक से देखिए भाई साहब, ये सब दिशा में जाली है। इसका क्या रीजन है कि आप यहाँ पे काफी देखिए, वो फोटोग्राफर दिख रहे होंगे, दोनों बैठे हुए दिख रहे हैं। लेकिन वहाँ से देखेंगे ना आप तो इधर का आदमी दिखाई नहीं देगा। तो वो अपने दुश्मन को हर दिशा से देख लिया करते थे, कब, जब अकबर ऊपर बैठे होते थे। अब मैं आपको तीनों रानियों के पैसे रखने के लिए खजाना महल बता रहा हूँ।
एक नज़र देखिए भाई साहब, अगर आप जहाँ तक नज़र जाती है ये अकबर का पानी का लेक था, क्योंकि आप जगह पर अंतर देखिए, आप ऊंचे पर हैं, ये नीचे पे है ज़मीन, तो पानी से ठंडी ठंडी हवा लगती थी हर इमारत के अंदर। पानी सूख चुका है, किसान लोग खेती बाड़ी करते हैं। ये पानी का तालाब देखिए आप, एक तालाब नहीं है, 52 बावड़ियाँ बनी हैं आउट साइड में साहब। इधर पूरी बहुत बड़ी जगह है। मैं बोला ना, अनऑफिशियल बाइक के घर, हकीमों के घर, सिक्योरिटी के घर, और ये 52 टैंक ऐसे, जितना बरसात का पानी होता है ना, 22 कैनल ये पूरे भर जाते हैं। अभी जो बुलंद दरवाजे के बराबर में आपने एक टैंक देखा होगा सर, जिसमें एक आदमी 120 फुट की हाइट से जंप लगाया करता था, अलामुद्दीन, इंतकाल हो गया उनका। तो उसमें तो अभी भी कपड़े धोते हैं लोग, नहाते धोते हैं। कहाँ पे वो बुलंद दरवाजे के जस्ट बगल में बना हुआ है। बुलंद दरवाजे पे की बराबर में एक दीवार है, उस पर तो वो पानी के अंदर छलांग लगाता था। अच्छा। बहुत फेमस ताना बाना सूरवीर में, यानी कि टीवी में उसका प्रोग्राम है। ये पैसा रखने के लिए खजाना तीनों पत्नी के लिए और बिल्कुल बराबर रखा, ताकि उनमें लड़ाई झगड़ा ना हो सर। उस जमाने में पेपर की मनी नहीं होती थी, चांदी सोने की कौन सोती देखी, तिजोरी देखी थी, रात का राजा ऐसे ही दूर से देखे आप उनको। एक रानी के लिए 8 लॉकर, उनके जेवरात, मैगजीन्स, पैसा देखिए। 2 तो इधर देख रहे हैं भाई साहब, देख रहे हैं ना, तो इसके अंदर रखा जाता था। हाँ देखो, 2 इधर और 4 उधर। एक पत्नी के लिए 4 सिर्फ पैसा रखने के लिए। लेकिन ये गुप्त खजाने पे रोज नहीं इसको इस्तेमाल करते थे भाई साहब। जब मुसीबत का टाइम आता था तब इसको यूज कराया करता। यहाँ दरवाजे लगे हुए थे पत्थर के, देखिए एकदम बंद रहता था, ये गुप्त खजाना था। ये जनाब, ये छोटी छोटी गलियां हैं, जब ये दरवाजे बंद थे तो अकबर यहाँ एक गेम भी खेला करते थे। उस जमाने में 2 4 6 गेम ऐसे होते थे, जैसे चील झपट्टा, आँख में चोली। तो उनकी तीनों पत्नियां गलियों में छुप जाया करती थी और अकबर अपनी आँख को कपड़े से बांध दिया करते थे, छुपा छुपी गेम खेलते थे। जरा देखिए, आँख बंद करके जरा घूमिए थोड़ा सा, अगली दफा 3 पत्नी लेके आना, तब खेलना गेम। लिया ना भाई साहब, 2 एक किराए पे, एक खुद की, 2 किराए पे। अरे 3 क्यों, 5 एक एक जनाब अभी देखो, ये देखिए भाई साहब, जो देख रहे हैं ना आप, 4 इधर और 4 इधर, हाँ पैसा रखने के लिए। ये सब टूट गया है। यस सर, ये टूट गया। देखिएगा आप पीछे बहुत भयानक जगह है, अंदर जोन की जगह बनी है। जॉनवी ये खुले रहते थे भाई साहब। वैसे आप यहाँ पर अभी आप थक कर चल रहे हैं ना, काफी परेशानी हो रही है, थोड़ी पसीना आ रहे हैं। आप यहाँ कपड़ा लगाकर या खाट बिछाकर आप लेट जाएंगे ना, तो इतनी ठंडी हवा आती है यहाँ पर, दिन भर आप महसूस नहीं करेंगे आप इस गरम। हाँ, ये सब इसलिए बंद किया भाई साहब कि कोई आदमी आकर बिल्डिंग को नुकसान न पहुँचा दे। जरा एक बार छत को भी देख लीजिएगा, हॉस्पिटल की छत है सामने। तो ये अलग अलग डिजाइनें कैसी बनी हुई है भाई साहब यही तो है ना, ये पूरी थी बंद, ये पूरा टूट गया था, ये हमारे सामने टूट ये गया। देखो, वहाँ तक होगा। हाँ पूरी वहीं तक था, केवल ये राजा की फैमिली के लिए था। आप उस जमाने के टॉयलेट देखना चाहते हैं, ये हॉस्पिटल का टॉयलेट था, यहाँ से लेकर के वहाँ तक भी दीवार में दिख रहे हैं आप। देखो यार, राजा महाराजा कैसे है, यूज करना चाहें तो कर सकते हैं आप। चालू है। दोनों तरह के दिखाएंगे, देंगे। देखो जाओ अंदर जाओ, डरो मत। एक तरह राजा के टॉयलेट ये है उस जमाने का टॉयलेट। ये बने हुए जमाने। तो यार एक साथ में इतने लोग बैठते थे। हेलो। ये लेडीजों का ऊपर था। यार, इसको जो हिंदू पत्नी की
सुबह जाने के बाद, सूरज निकलने के बाद उसको जल देकर वो पूजा करती थी। और मुस्लिम धर्म की रानी ईद बकर ईद का चांद देखने के लिए, और कृष्ण रानी हवा खाने के लिए। हवा महल भी कहते हैं और पंच महल भी कहते हैं। सर यह है मीना बाजार। बाजार दिखाओ। आप बिल्कुल सब्जी बनी है। सब्जी मिल जाएगी कुछ। ये क्या बना हुआ है? नहीं ये कौन सा सर? ये बरामदे बने थे सर। अकबर साहब ऐसे खुले में कम घुमा करते थे। अच्छा। उस जमाने में जो ना अपनी पोशाक का बड़ा ख्याल रखते थे वो। सर यहाँ पे बाहर की औरतें आती थी, बंजारे लोग आया करते थे, तो उनकी पत्नियाँ यहाँ पर बाजार लगाती थी। और यहीं लेडीज लिबास में अकबर भी जाया करते थे इस मार्केट के अंदर। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि वो शौकीन थे। हाँ शौकीन थे भाई साहब। वहाँ एक से बढ़कर एक औरत आती थी भाई साहब। जनाब ये प्राचीन पत्नियाँ जो देख रहे हैं आप, वो तुर्की के रहने वाले थे जो ये क्या है? नहीं ये रुकैया के लिए मैं जोनाजी को आपको देखा तो बहुत और दोबारा और देख लीजिए जोनाजी। रुकैया के लिए कुछ अलग खाना बनता था साहब। वो फन में लॉक बना हुआ ना, देखिए बंद है ना दरवाजा। हाँ वो रुकैया का खोल देना चाहिए। हाँ खोला नहीं है इन्होंने। ताज आलम और जावेद और सलीम भाई ठीक है। जरा जगह पर उतर देखिए भाई साहब। है तो अभी आप एक जगह देखकर जरा बताइए वो कौन सी जगह है? देखिए हाँ बोलिए। वो है, वो क्या बोलते हैं, पानी वाले क्या बोलते हैं, तानसेन जाने वाला है ना? तो आप जरा देख लीजिए वो कितने नीचे है और कितने ऊंचे है। पहाड़ी पर बना है सर। जी जी। तो दूसरे नंबर की रानी यहाँ रहती थी, रानी मरियम। ये किरोस को मानने वाली थी सर। जरा देखिए इसकी रूम देखिए। तीन रूम ऊपर बने हुए हैं और तीन रूम ऐसे बने हैं, इधर एक हॉल बना सिर्फ एक पत्नी के लिए है। लेकिन मीनाकारी नहीं है भाई साहब, सब प्लेन स्टोन से बना हुआ है। गोल्डन हाउस इसको कहते हैं। जरा कुछ पेंटिंग उस जमाने की जरा देखिए। ये किसका महल है? ये रानी मरियम का दूसरे नंबर की वाली पेंटिंग देखिए सर। उसी जमाने की? हाँ जी उसी जमाने की पेंटिंग है। ये पेंटिंग थोड़ी है, पत्थर है उसी कलर का। नहीं नहीं सर, ये पेंटिंग करा था। एक्चुअली सर ये मेकअप रूम था श्रृंगार करने के लिए। उस जमाने की सुंदर औरतें थी ये भी। तीनों ही रानी सुंदर थे, लेकिन कुछ जोधा ने ऐसा मतलब उनको प्यार दिया अकबर को, सब कुछ भूल बैठे वो। ये सामने जो देख रहे हैं आप, यहाँ आईना लगा था रानी का मुंह देखने के लिए। उधर भी गिलास लगे हुए थे। लेडीज लोग लीप लगा के ना ये हॉर्न बने हुए, जरा इसका डिफरेंट कलर वहां देखिए था। लेकिन ना संतान उस रानी से हुई थी रुकैया से, ना इससे। सिर्फ जोधा से एक ही बेटा था। रानी तो बहुत लंबी थी सर। राजे छोटे थे उस जमाने के। ये पूरी हवेली जोधा के लिए सर। अच्छा, एक रास्ता बन गई। जयपुर के रहने वाली थी महारानी। हाँ जी, सलीम की माँ थी ये सर। जब गर्मी का मौसम आता था, वो सामने लोहे वाला जो गेट देख रहे हैं आप, वहाँ से सीढ़ियाँ था। वो सीढ़ियाँ चढ़कर जोधा इस महल के ऊपर रहती थी, समर पैलेस। लेकिन जब सर्दी का मौसम आता था, जोधा बाई यहाँ रहती थी विंटर पैलेस।
अब देखिए ज़रा ये ध्यान से देखिए, दोनों महल तो बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं। ना उस ज़माने में लाइट था, ना एसी, ना कूलर थे। ये कैसे ठंडे होते थे, ये कैसे गर्म होते थे। सर इस महल के पीछे जालियां हैं। मैंने अभी आपको पीछे पानी के लेक के बारे में बोला, तो जालियों से ठंडी ठंडी हवा आती इधर की तरफ से। ये चारों साइड से बंद है। देखिए सूरज इधर से निकलता है और ये 11 बजे बिल्कुल इसके पीछे पहुंच जाता है, हीट कर देता था। ये बंद है बिल्कुल भी, 1 इंच भी जगह मतलब वो नहीं है खुली हुई। तो 5 मिनट में आपके पूरे कपड़े गीले हो जाएंगे, इतनी हीट रहती है। और ये साइड पूरी ठंडी रहती है। लगभग 106 नौकरानियाँ थी, वो नीचे रहती थी। खिदमत गुजार, ये नाच गाना उनको उनके दिल बहलाने के लिए सब महारानी की। अब एक नज़र में जरा देखिए दोनों महलों में क्या नजर आ देख लो आप। सबर पैलेस, हाँ बिल्कुल ये सही कहा भाई साहब, बंद पड़ा है। थोड़ी सी भी जगह नहीं है हवा आने के लिए। उधर देख रहे हैं अब, ये जाली कम दिख रही है आपको, लेकिन पूरे महल के पीछे जालियां हैं, तो ठंडी ठंडी हवा आती थी भाई साहब। सर ये 4 रूम बने हुए हैं, देखिए ज़रा आप। ऊपर हिफाजत करने वाले लोग होते थे, ना वो लेडीज़ होती थी ना वो जेंट्स। राजा आदमियों को नहीं रखते थे, हीरों को रखते थे ताकि वो नुकसान न पहुंचा दे। मर्द लोग जोधा की मांग थी सर, वहाँ पर उनके लिए मंदिर बनाया। अच्छा, वो राधा कृष्णा की पूजा करती थी, तो इसलिए उनके लिए मंदिर बनाया। तो मूर्ति होगी अभी? भाई साहब सब चांदी सोने की मूर्ति वो तो लेता अंग्रेज राज। तो ऐसे ये सब उनके जाने के बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर। सुनो होगा, वो तो बहुत ही मतलब रंगीले मिजाज के थे। मैम छोड़ दी उन्होंने और वो कब्जे में आ गए। यहाँ से उनको रंगून ले गए और ये भारत तक वो यहाँ से जाना नहीं चाहते थे अंग्रेज लोग, लेकिन फिर उनकी यहाँ पर हिंदुस्तानियों ने भगाया। भगा दिया। ये सब मूर्तियाँ सब चांदी सोने की थी, लेकिन मैं जो पूजा करती थी वो राधा कृष्णा की, वो सामने मूर्तियाँ के साथ। आप जरा देखिए आप, ये घंटी, घंटी हर पिलर के ऊपर आपको घंटी दिखाई देगी सर। सही है। ये दोनों रूम सर औरतों के लिए, जब जोधा पूजा के लिए आती थी उनको थाली वगैरह देती थी साहब, ऐसे उधर रखा। आप देख रहे हैं कि इसमें को अब देखिए भाई कितने बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं। और 6 बजे जब खुल जाता था तो हमारे नजदीक भरतपुर यहाँ पे 40 किलोमीटर, आगरा यहाँ से 40 किलोमीटर, और नज़दीक के जो है प्रेमी जोड़े इनके अंदर वो जाया करते थे। तो इसलिए सर, हाँ इसलिए फिर सिक्योरिटी भी लगाई, बहुत अच्छी तरीके लगाई ताकि इनको रोका जाए, लेकिन वहाँ उल्टा रूम हो गया। तो अकबर के रूम का दरवाज़ा देख रहे हैं आप, और ये जोधाबाई के घरों के नहा धोकर बाल वगैरह बनाते थे साहब। तो उस ज़माने में मोबाइल नहीं थे सर, यहीं से हलो हाय हो जाती थी। अच्छा, बहुत खुदा थे इस पर। तो लेकिन वहाँ जा नहीं पाए तो मज़ा नहीं आई। गोवर्धन तो नहीं है सर, दरवाजा था और वो था बुलंद दरवाजा, और ये रास्ता सीधा वहीं जाता है, आपकी गाड़ी पे पहुंच जाएंगे आप दोबारा तो नहीं जाना अंदर दरगाह में, तो नहीं जाना दोबारा। नहीं।